सुप्रभात सभी अजीज मित्रों को, संस्था परिवार से जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग को और जितने भी हमारे संस्थान से और मेरे स्वयं अनिल कुमार से प्रेम रखने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी को इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों की दुआएं बटोरने का प्रयास करता हूँ कि आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह, आपके प्रेम से मैं सफल हूँ, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। देखो, मैं मेरे संस्थान परिवार और अजीज टीम की ओर से इस कोरोना जैसी महामारी में आपके परिवार की स्वस्थता की कामना करता हूँ। चलो एक बार फिर टॉपिक से जुड़ते हैं। कल हमने ज्योग्राफी का टॉपिक भेजा था, आज वह हिस्ट्री का टॉपिक आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखो, टॉपिक का नाम है जालोर चौहान वंश। ये जालोर जो क्षेत्र है, इस जालोर का नाम जालोर कैसे है? ये जालोर जो क्षेत्र है, वहां पर एक पेड़ पाए जाते थे और उस पेड़ का नाम था जालोर। और जब जाल के पेड़ों की एक सीमा बनती है, उस सीमा को क्या कहते हैं? लोर क्या होती है? सीमा। लोर क्या होगी? सीमा होगी। और जाल क्या होंगे? पेड़ होंगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? जालोर रखा गया। कहा जाता है इस जालोर क्षेत्र में एक ऋषि है जिसका नाम है जबालो। और उस जबालो ऋषि कौन से धर्म के हैं? जैन धर्म के। उस जबालो ऋषि की तपोस्थली, इसलिए इस जबालो ऋषि की तपोस्थली के नाम पर इसका नाम क्या हो गया? जबालीपुर हो गया। इसका नाम क्या हो गया? जबालीपुर हो गया। और उस जबालीपुर से धीरे धीरे इसका नाम जालोर हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पर एक संत और हुए हैं नाथ संप्रदाय के, जिसका नाम है जालंधर नाथ। और उस जालंधर नाथ ओबलिक जालंधर नाथ के नाम पर भी इसका नाम जो है वो जालोर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है नाथ संप्रदाय का। उस मंदिर का निर्माण मान सिंह ने अपने गुरु आइसनाथ के कहने पर बनवाया। इस जालोर क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना हुई। इस वंश की चौहान शाखा। ये चौहान शाखा मूलतः किससे संबंध रखती है? नाडोल शाखा से। नाडोल शाखा का संबंध किससे है? पाली से है। पाली राजस्थान का वो जिला है जहां पर 8 जिलों की सर्वाधिक सीमा छूती है। एक प्रश्न और है, इस पाली क्षेत्र में रणकपुर क्षेत्र है जो जैन मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। नाडोल शाखा से इनका संबंध है। इस जालोर क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पहले इसको लिखना है, स्थापना। तो स्थापना इनकी हुई थी 1182 ईस्वी। और 1182 ईस्वी में स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल नाम। और ये जो कीर्तिपाल नामक व्यक्ति है, इसने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? चौहान वंश की स्थापना की। यहाँ पर इस शाखा की स्थापना की। ये जो कीर्तिपाल थे उसे इतिहास में उपाधि के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? कीतु। ये कीतु क्या है? उपाधि है। इस कीतु शब्द का अर्थ क्या होता है? इस उपाधि का अर्थ होता है महान। ये जो कीतु है, इसका आपने लिखा अर्थ, और कीतु शब्द का अर्थ होता है महान। एक प्रसिद्ध राजा होता है, उसको कीतु कहा जाता है। ये कीतु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आप उसके अंतर्गत नाम लिखोगे, मुड़ोत नेन्सी द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा, मुड़ोत नेन्सी द्वारा। छात्रों, एक बार फिर आप इस चीज से जुड़िए कि ये मुड़ोत नेन्सी कौन है। हर शब्द को तोड़ते जाओ, आगे पढ़ते जाओ। मुड़ोत नेन्सी जसवंत
सिंह का दरबारी मंत्री था। कौन था भाई? जसवंत सिंह का दरबारी मंत्री था। और जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे? जोधपुर के राजा थे। एक थोड़ा सा ब्रेक देके आपको रोचक बना दूं तथ्य को, वो देखिए। ये वो जसवंत सिंह है जिसकी पत्नी का नाम था महामाया। उत्तराधिकार संघर्ष में शाहजहां की ओर से दरमंत युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे और पराजित होकर लौटे तो उस रानी ने द्वार बंद कर दिए थे कि राजपूतों की एक विशेषता होती है, या तो वो वीरगति को प्राप्त होते हैं या विजेता बनते हैं। तो ये वो जसवंत सिंह है। इस जसवंत सिंह के दरबारी थे कौन? मुणोत नेमसी। इस मुणोत नेमसी का जन्म कब हुआ? 1646। पिता का नाम क्या है? जयमल। माता का नाम क्या है? स्वरूप देवी। क्या नाम है? स्वरूप देवी इसकी माता का नाम है। अब ये गोद का क्या है? चारण है। और चारण का काम क्या होता था? जो दरबार में रहकर राजाओं की, सामंतों की प्रशंसा किया करते थे, वो प्रशंसा करने वाले क्या कहलाते थे? चारण कहलाते थे। प्रशंसा करने वाले व्यक्ति चारण कहलाते थे। अब देखिए इसके आगे की एक एक हिस्से। ये मुणोत नेमसी है, उसको राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। फजल कहा जाता है। दूसरी बात देखिए, अबुल फजल किसने कहा? राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुणोत नेमसी को कहा जाता है। लेकिन अबुल फजल किसने कहा? जयपुर के इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजपुताने का अबुल फजल कहा। इस जयपुर के दो व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो मुंशी देवी प्रसाद जो राजपूतों को उपाधियां दे रहे हैं, और एक अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा 1984 में जब गए थे तो उस राकेश शर्मा का संबंध भी कहां से है? जयपुर से। तो जयपुर के इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल कहा इसको। दूसरी बात देखिए, मुणोत नेमसी ने 2 पुस्तकें लिखी, तो आपकी हेडिंग होगी पुस्तक। अब पुस्तकें क्या है उसको देखिए। एक पुस्तक है जिसका नाम है मारवाड़ परगनारी विकट, और इसको राजस्थान का गैजेटियर है। राजस्थान का गैजेटियर कहते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है नेणसिरी ख्या। दूसरी पुस्तक कौन सी है? नेणसिरी ख्या। पहली कौन सी है? मारवाड़ परगनारी विकट, राजस्थान का गैजेटियर कहते हैं। और नेणसिरी ख्या ये इनकी दूसरी पुस्तक है। किसकी? यानी कि मुणोत नेमसी की। और मुणोत नेमसी ने इसे कित्तू नाम की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया। फिर देखिए अगली चीज, यहां पर जो कित्तू नाम के कीर्तिपाल थे उसकी शक्ति का शासन केंद्र कौन सा था? जालोर का किला था। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, आप ध्यान से देखें। ये जालोर पहले किसकी राजधानी रहा है? तो आप यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे, गुर्जर प्रतिहार। किसकी थी? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन से शासक ने यहाँ अधिकार किया है? नागभट्ट प्रथम ने यहाँ पर अधिकार किया है। कब किया है? तो आप यहाँ लिखोगे 8वीं सदी में किया है। और ये बात कौन कहते हैं? तो राजस्थान के एक इतिहासकार हैं जिनको फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था कि जालोर पर गुर्जरों का अधिकार था राजस्थान का। कौन सा इतिहासकार कहता है? दशरथ शर्मा। एक प्रश्न और क्लियर कर दूं, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहता है, वो भी कौन कहता है? दशरथ शर्मा ही कहता है। तो ये 2 बातें आप लिखें। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम ने 8वीं सदी में यहाँ पर इस जालोर के किले का निर्माण करवाया था, अपनी राजधानी बनाई। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? दूसरी चीज आपकी आती है जीर्णोद्धार। इसका जीर्णोद्धार धरावर्ष ने करवाया था।
किसने करवाया था भाई? धरावर्ष ने करवाया था। और ये धरावर्ष ने कब करवाया था? 10वीं सदी के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार करवाया था। धरावर्ष नामक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये शब्दावली जो आपकी आती है, उस शब्दावली के अंतर्गत इसका उल्लेख है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की एक जगह थी, उसका नाम है भीनमाल। ये भीनमाल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बावड़ी के कारीगरों के लिए प्रसिद्ध है। बावड़ी के कारीगरों के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज देखिए, भीनमाल की यात्रा किसने की? यात्रा की चीनी यात्री ह्वेनसांग। किसने यात्रा की? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? सी यू और की। सीयू की पुस्तक में किसका उल्लेख है? इसका भीनमाल का। इसको क्या कहा इसने? पोलो भीलो का। एक बात, अगली चीज देखिए, ये जो भीनमाल है, इस भीनमाल में किसका आविष्कार हुआ? शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार किसने किया? ब्रह्म स्फुटिका पुस्तक में किया। किसका किया? ब्रह्म स्फुटिका नाम की पुस्तक में किया। किसने? ब्रह्मगुप्त ने किया। किसने किया? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। एक बात बहुत गजब है भाई, देखना, इसी भीनमाल में पैदा हुए यहाँ क्रम स्थली रही किसकी? शिशुपाल वधम के लेखक माघ कवि की। कौन किसकी रही? माघ कवि। माघ कवि कर्म स्थली रही। अब यहां से एक चीज देखिए, माघ कवि को राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। राजस्थान का शेक्सपियर पौबलिक कालिदास कहते हैं। कालिदास कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का शेक्सपियर कहते हैं। वो किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। तो ये भीनमाल भी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के रूप में या एक प्रसिद्ध स्थान के रूप में विकसित हुआ था, या भीनमाल क्षेत्र के रूप में इनको विकसित किया गया था। जालोर क्षेत्र है, उसमें दो पहाड़ियों का जिक्र आता है। एक स्वर्ण गिरी, ये भी एक पहाड़ी है, और एक कान का चल, ये भी एक क्या है? पहाड़ी है। ये दोनों पहाड़ियां हैं जिन पर जालोर का किला बना हुआ है, इसलिए उसको स्वर्ण गिरी भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण गिरी भी कहते हैं। स्वर्ण गिरी और कान के चल पहाड़ियों के कारण इस किले का नाम स्वर्णगिरी या कान का चल भी कहा जाता है। आपने एक कहावत सुनी है बूढ़े बुजुर्गों से, राई के भाव रात गए। ये कई बार कही जाती है, जब भी आदमी गुस्से में होता है तो कहता है राई के भाव रात गए। तो ये कहावत जो है वो किस किले के बारे में कही जाती है? जालोर किले के बारे में कही जाती है कि राई के भाव रात गए। दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि इस जालोर किले में कौन कौन सी चीज है जो दर्शनीय है, तो उनके बारे में देखिए। जालोर किले में, जालोर में मलिक साहब की दरगाह है। किसकी दरगाह है? मलिक साहब की दरगाह। नोट लगा के बता दूं, अगर मीरन पूछ ले तो अजमेर कर देना, अगर मीठे पूछ ले तो आप गागरोन लिख देना, ठीक है। दूसरी चीज, इस जालोर के अंतर्गत क्या है? संस्कृत पाठशाला। किसके द्वारा निर्मित? राजा भोज। और भोज कौन से वंश के थे? परमार वंश के। राजा भोज किस वंश के थे? परमार वंश के थे। और यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला, उसका नाम है तो संस्कृत पाठशाला।
ये बात भी आपको याद रखनी। इस किले के अंतर्गत जो अगली चीज है वो कौन सी चीज है जो बहुत प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है सुंधा माता का मंदिर। अब यहाँ से थोड़े सक्रिय हो जाओ और एक बात और सुनो मेरे ध्यान से। इस सुंधा माता के मंदिर पर राजस्थान का प्रथम उड़न खटोला या आप इसको कह सकते हो रोपवे 2006 में स्थापित किया गया। उड़न खटोला क्या होता है? यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के विकास के लिए दो पहाड़ी होती है, उन पहाड़ियों को मोटे तार होते हैं, उन पर डोलियां या टाइल फिट हो जाते हैं और दो पहाड़ियों के ऊपर जो लगाए जाते हैं उसको रोपवे कहते हैं। रोपवे का मतलब होता है दो पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ा जाता है। वो इस सुंधा माता के प्रसिद्ध मंदिर में है। जालोर क्षेत्र में एक प्रश्न आप मेरे से कमेंट करके पूछोगे, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि आपको कमेंट ना करना पड़े। यहाँ की कुलदेवी आप लिखोगे कि और वो लिखोगे आशापुरा माता, लेकिन आप ये कहोगे कि सर हर वंश की एक ही कुलदेवी होती है, तो यहाँ चौहान के जालोरों की अलग कुलदेवी क्यों है? क्योंकि जालोर के चौहानों ने अपनी कुलदेवी दूसरी को स्वीकार कर लिया था, अपनी शाखा अलग बना ली थी, इसलिए आशापुरा माता है। लेकिन आप ये कहोगे सर ये आशापुरा माता इसका तो हमने बिरसा जाति में भी पढ़ा है। ये मैं देवियों में बताऊंगा। इस आशापुरा को मानने वाली महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती और मेहंदी के लिए सोजत प्रसिद्ध है, लाल मेहंदी के लिए गिलुंड प्रसिद्ध है और मेहंदी सौभाग्य सुहागी की क्या है? पहचान है। किसी विशेष प्रसंग में अगर आशापुरा माता आए तो आपको जालोर ही लिखना है, लेकिन यहाँ आराध्य देवी का दूसरा मंदिर बना हुआ है। वो किसका बना हुआ है? जीण माता, जो मीणा जाति की कुलदेवी है, शेखावाटी की कुलदेवी है। हर्ष की पहाड़ियों में बना इसका प्रसिद्ध मंदिर रेवासा सिक्र का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये जो भव्य मंदिर है वो भी आपके किसी स्थान के ऊपर आता है, वो भी जालोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलो अगली बात करते हैं। इस जालोर के अंदर एक मंदिर है सीरे का मंदिर। सीरे का मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर। सीरे का मंदिर है और वो सीरे का मंदिर किसका है? भगवान शिव का सुप्रसिद्ध मंदिर के रूप में स्थापित करवाया गया है और वहां पर सीरे का मंदिर है, शिव भगवान को समर्पित। इस जालोर के किले के अंतर्गत क्या बनी हुई है? तोप मस्जिद। क्या बनी हुई है? तोप मस्जिद। जो किसने बनाई थी? एके ने बनाई। एके का मतलब क्या? अलाउद्दीन खिलजी। और अगर खैर अनिल कुमार मेरा नाम भी लिख दो तो ठीक है, एक जगह तो मेरा भी नाम आए, वो अच्छी चीज है। तोप मस्जिद के बाद में दूसरी मस्जिद थी फिरोजा। ये भी किसने बनाई? एके ने। लेकिन फिरोजा से मेरा कोई लेन देन नहीं था, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो फिरोजा मस्जिद जो है उस फिरोजा मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और ये दोनों मस्जिद किस किले की शोभा बढ़ाती है? जालोर किले की शोभा बढ़ाती है। यहाँ पर इस किले में जोगी माता का मंदिर है। किसका? जोगी माता का मंदिर है। लेकिन नोट लगाओ, क्या लगाओ कि अगर यहाँ जोगी महल पूछ ले तो जोगी महल आपको लिखना है रणथंभौर किला। क्या लिखना है आपको? रणथंभौर का किला आपको इसके अंतर्गत लिखना है। दूसरी चीज देखिए, इस किले के अंतर्गत जो और दर्शनीय चीज आती है वो एक चीज आती है नटनी की छतरी। अगर नटनी की छतरी है, देखो नटनी जो होती है एक तो ये सौंदर्य की धनी होती है और यही कारण है कि जोधपुर का मदेना परिवार जीवन में नटनी को नहीं भुला पाएगा। कहते हैं ना तेरी पायल की झनकार को हम भुला नहीं पाएंगे, जिंदगी में खुद चले जाएंगे, तेरे नृत्य की गाथा को भुला नहीं पाएंगे। हम तो उस सियासत के वो मोहरे थे, शतरंज की तरह शराब में तेरी पायल में फेंक दिए थे, अब वो राज चला गया, इसलिए नटनी तेरे सौंदर्य को हम भुला नहीं पाएंगे। तो ये नटनी का सौंदर्य था। महिपाल मदेना भी बुढ़ापे में जाके थोड़ा गड़बड़ हुआ, सड़बड़ुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। अब नटनी की छतरी बनी है वो जालोर में, लेकिन नटनी का क्या बनेगा? चबूतरा। कहते हैं ना कि मान की उस औकात क्या थी कि ताजमहल बना दे, हम तेरे लिए उससे बेहतर महल बना देते। ये तो इतिहास की सुर्खियों में हम राजा नहीं रहे,
अन्यथा तो 2-2 ताजमहल बनवा देते। तो भाई ताजमहल तो चलो नहीं बनेगा, चबूतरा बना देंगे, किसी के सारे आपके नाम की 2 कुर्सियाँ लगवा देंगे, वो भी नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, वफा की यादगार रखना, राशन कार्ड से तेरा नाम ही कटवा देंगे तो कोई बात नहीं, चबूतरा बन गया। अब दूसरी चीज देखिए, इस छतरी और चबूतरे के अलावा तीसरी चीज यहाँ पर क्या बनी, और वो तीसरी चीज यहाँ पर बनी, वो बनी थी यानी बाड़ा। बाड़ा, ये बाड़ा क्या होता है, ये राजस्थानी एक शब्द होता है, जो एक मवेशियों का जो रहने का स्थान होता है उसको बाड़ा कहते हैं। और नटनी का बाड़ा पूछे तो अलवर कर देना, नटनी का चबूतरा पूछे तो पिछोला कर देना, और नटनी की छतरी पूछे तो क्या कर देना, जालोर कर देना। ये तीनों ही प्रभावी रूप से कम्युनिकेशन के प्रश्न है, और नटनी के नरते हैं तो ये। अब इतिहास की नटनी कितनी प्रसिद्ध है वो देखिए। एक नटनी वो थी जिसने पिछोला झील को पार करने में लाखा सिंह का आधा राज्य ले लेती, वो नटनी है जिसका तो बना हुआ चबूतरा, ये पिछोला झील के किनारे। एक नटनी वो थी जिसका सम्मान जालोर से जुड़ा हुआ था, उसका बना हुआ है यहाँ पर छतरी। और एक नटनी थी जिसने जगन्नाथ रसोइये के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिलवा दिया था, जोधपुर की। और एक नटनी थी जिसने 1 सितंबर 2001 को महिपाल मद्रेना को जेल में भिजवा दिया था, जिसका नाम था भंवरी देवी। कहते हैं ना, भंवरे के जाल में भंवर गुथ गया था। महिपाल की कुछ ऐसी विशेषताएं थी कि वो भंवरी के जाल में फंस गया था, वो जाल से निकलता नहीं, उससे पहले उसने उसकी हत्या करवा दी। इसलिए कहा जाता है कि वो भंवरी के जाल में नहीं, भंवर जाल में फंस गया था। तो वो फंस गया बेचारा, चलो कोई बात नहीं, फंसते रहते रहते चलते रहेंगे। कुछ लोग और भी हैं जिनको मैं बताऊंगा जो अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन वो आगे बताते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं, इससे बात नहीं। अब उसके बाद की अगली बात करते हैं। अब उसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि भाई जालोर जो क्षेत्र है उसका शासक था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के पास यहाँ का शासक बना जिसका नाम क्या था, सामंत सिंह था। और सामंत सिंह के पुत्र थे जिसका नाम क्या था, कानड़ देव था। और कानड़ देव बहुत बड़े शक्तिशाली शासक थे। इस कानड़ देव के इतिहास जानकारी के स्रोत पद्म नाभ नामक लेखक, ध्यान से सुनना इस पुस्तक का नाम। उसने पुस्तक लिखी संस्कृत में, कानड़ देव प्रबंधन नाम की पुस्तक लिखी। और कानड़ देव प्रबंधन नाम की पुस्तक के अलावा दूसरी है वीरमदेव सोनगरा लीबार। क्या इसमें दूसरी पुस्तक है, वीरमदेव सोनगरा लीबार। और उसमें किस महान शासक के बारे में बताया गया, कानड़ देव। कानड़ देव की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था जेतल देथा। ये दोनों ही अच्छे वीर शासक के रूप में उस समय आते। इस जालोर क्षेत्र से पहले एक किला और आपका यहाँ था, और जालोर से पहले एक किला जो बना हुआ था उस किले का नाम क्या था, सिवाना। सिवाना वर्तमान समय में किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, बाड़मेर। इस सिवाना में कौन सी पहाड़ी है, 56 की पहाड़ियाँ हैं। एक बार नोट लगा के मैं 56 के सारे क्वेश्चन आपको बता दूं, देखिए ध्यान से। अगर आपको जीवन में पूछ ले 56 कोट का किला, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, और ये दिल्ली में प्रसिद्ध है। कभी भी जीवन में पूछ ले 56 कोट का किला गयासुद्दीन की तुगलक ने बनवाया, दिल्ली का प्रसिद्ध है। दूसरी देखिए, अगर 56 का मैदान अगर आपसे पूछता है तो 56 का मैदान आपको लिखना है बांसवाड़ा से, यानी आपको लिखना प्रतापगढ़। ये प्रश्न एक बार मैंने मेरे जीवन में गलत किया था, उस गलती की वजह से आज मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अन्यथा उस दिन हम भी कहीं गवर्नमेंट जॉब में चले जाते तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो माही नदी का प्रवाह, इसको आप क्या कहते हैं, माही प्रवाह कह सकते हो, काठल प्रवाह कह सकते हो। इसमें 56 गांवों का समूह अत्यधिक उपजाऊ है, इसलिए इसको 56 का मैदान कहते हैं। तीसरा 56वां अकाल। ये जो 56वां अकाल है ये कब हुआ, पहले तो ये देखो इसका नाम 56 कैसे है, क्योंकि ये अकाल जो पड़ा था वो 1956 विक्रम संवत में था। अब आप ये कहोगे सर इसका 56 नाम कैसे आया, क्योंकि ये 1956 ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है। अगर आपको इसकी ईस्वी निकालनी पड़े तो आप इस विक्रम संवत को माइनस कर दो 57,
तो -57 करोगे तो 1898/99 ईस्वी के अंतर्गत भयंकर अकाल पड़ा था। ये तो आ जाएगी ईस्वी और ये आ जाएगी विक्रम संवत। अब क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग, कई बार घर पे बैठे होते हैं, मेरा जन्म 4 की साल का, मेरा जन्म 8 की साल का, मेरा जन्म 10 की साल का है, वो विक्रम संवत है। जैसे हमारे कार्ड होते हैं शादी के, उसमें भी हम ये लिखते हैं कि बैसाख आखा तीज को प्रियंका संग राजेश कुमार का शादी होनी तय हुई है। अब होगी कि नहीं होगी उसमें तो घर के लफड़े भी तो सामने आते हैं, पर वो आता है ऐसा। तो इसके अंतर्गत ये 99 ईस्वी में 56वां अकाल पड़ा। फिर एक चीज आती है कि 1956 में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने है। तो ये सिवाना किला वो 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है। और 56 की पहाड़ियों में भी एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, हल्देश्वर पहाड़ी। कौन सा नाम है उसका, हल्देश्वर पहाड़ी। और हल्देश्वर पहाड़ी पर उसका प्रसिद्ध किला बना हुआ है। इस सिवाना किले के अंतर्गत जो शासक थे वो कौन थे, इसकी डिटेल सुनिए। इस सिवाना किले में जब एके ने आक्रमण किया तो यहाँ के शासक थे कौन, शीतल देव। और ये जो सिवाना किला है, इस सिवाना किले का दूसरा नाम सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ कुम्मट किला कहते हैं। ये कुम्मट क्या है, ये एक झाड़ी है, छोटी झाड़ी होती है, उसके कुम्मट के बीज होते हैं। जैसे पंचकुटा होते हैं ना अपने, जो काचरी होती है, सांगरी होती है, सब्जी होती है, तो उसको कुम्मट भी एक बीज उसमें शामिल होता है। कुम्मट का किला भी कहते हैं। इस सिवाना किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर क्या कर दिया था, खेराबाद कर दिया। किसने कर दिया, एके ने कर दिया। इस सिवाना किले को, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि खेराबाद किसने किया, एके ने। कुम्मट किला झाड़ी के नाम पर हल्देश्वर पहाड़ी में 56 की पहाड़ियों का हिस्सा है जहां पर सिवाना किले का निर्माण किया गया। इसको क्या कहते हैं, जालोर की पूंजी कहते हैं। और इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। इस सिवाना किले पर कितने साके हुए, तो इस पर 2 साके हुए। ध्यान से सुनना, साके कितने हुए, 2। एक साका कब हुआ, एके के समय। कब हुआ, एके के समय। एके कौन है भाई, आक्रांता है। और एके के समय यहाँ पर शीतल देव ने केसैया व्रत का पालन किया, व्रत का पालन किया। और शीतल देव के बाद में दूसरा जो व्यक्ति है, इसकी पत्नी थी मेणा देव ने जोहर किया। और दूसरा साका यहाँ पर हुआ 1559। आक्रांता कौन है, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह थे अकबर की ओर से। और यहाँ वैसे आप पोस्टर में लिख सकते हो अकबर। और यहाँ शासक कौन थे, कल्लाजी मालोत यहाँ के क्या थे, शासक। कहा जाता है कि ये जो अकबर था, ये बूंदी की राजकुमारी से शादी करना चाहता था। और बूंदी की राजकुमारी से पहले किसने शादी कर ली, कल्लाजी मालोत ने कर ली। किसने कर ली, यानी लाइसेंस इसका बन रहा था और अटेस्टेड कोई और कर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अकबर ने शादी का प्रस्ताव किया, कल्लाजी ने उससे पहले ही शादी कर ली। इसी पे तो वो गाना बना था, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग इधर हुआ बसंती इधर चली गई। और बसंती जो नृत्य करती है वो कौन सा नृत्य है, मोहिनी अट्टम नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है, केरल का। जैसे शोले फिल्म मैंने कुत्तों के सामने मत नाचना, इस पर 2 कंपटीशन के क्वेश्चन है। अगर कुत्ते की छतरी पूछ ले तो रणथंबोर कर देना। कुत्ते के काटने से जो रोग होता है, रेबीज रोग, इसका इलाज कौन से लोक देवता की झाड़ फूक से होता है, तो कल्लाजी लिख देना। और यहाँ पर अगर ये सह कि कुत्तों के सामने कौन नहीं नाचेगी, बसंती। अगर इसके आगे मैं एक शब्द लगा दूं, बीबी बसंती किसको कहा जाता है, तो श्रीमती एनी बेसेंट को कहा जाता है। और बसंती जो नृत्य करती है शोले फिल्म में, वो है मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, केरल का प्रसिद्ध है। तो ये चीज भी आपको याद रखेंगे। तो इस तरीके से इस सिवाना किले के ऊपर 2 साके हुए थे। दोनों साके जो हुए बहुत ही प्रसिद्ध हुए और सिवाना किले का नाम हो गया खेराबाद। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना पर आक्रमण किया तो उसके साथ विश्वासघात किसने किया, भावला नामक व्यक्ति ने किया था। और भावला नामक व्यक्ति ने जब उसके साथ विश्वासघात किया था तो
यानी कि ये केसरिया व्रत का पालन हुआ। इसके बाद हम डिटेल चलेंगे किसके बारे में, जो हम आगे चलेंगे जालोर के इतिहास के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी जो शुरुआती जालोर के इतिहास का अध्ययन था। मैं सारे विद्यार्थीगण जितने भी जुड़े हुए अजीज हैं वो इस बात से बहुत बेहतर समझ में, एक काम आपको सौंप रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कोई मखौल खड़ा करना नहीं है, या मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि आप भी इन प्रश्नों पर और प्रश्न बनाओ। कैसे बनाओ, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे दूँ। शीतल देव है, अब शीतल देव पे शीतला माता के प्रश्न बना दो। अगर यहाँ उदय सिंह है तो उदय सिंह कितने हुए उस पर प्रश्न बना दो। कल्लाजी पर कल्लाजी लोक देवता के प्रश्न बना दो। कानड़ देव पर संस्कृत साहित्य के प्रश्न बना दो। वीरम देव पे राजस्थानी साहित्य के प्रश्न बना दो। 56 के ऐसे क्वेश्चन है, उस तरीके से सारे क्वेश्चन बनाओ, बहुत बेहतर होगा। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। ज्योग्राफी के अगले पार्ट में एक एक पार्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। कल 2 फोन आए थे, उसके आधार पर जो तीसरा वीडियो की आपने मांग की है वो मैं 2 दिन में आप तक पहुंचा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम, इस्तकबाल, सब कुछ आपको करते हैं क्योंकि आप हमारे हो, इसलिए कोई ना भी करे तो कोई खास बात नहीं है। कल मिलते हैं। ठीक।